दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से केंद्र एकेडमी में। दोस्तों, आज ये केमिस्ट्री की तीसरी क्लास है और इसमें आपका फिर से स्वागत है। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। जहाज के पेदे में मैग्नीशियम कण जमाया जाता है। जहाज को किससे बचाने के लिए? तो जो जहाज होती है उसमें जो पेदा होता है उसमें मैग्नीशियम के खंड जमाए जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जल और लवण के प्रभाव से उसको बचाने के लिए जो है हम लोग उसको क्या करते हैं, बचाने के लिए इसका जमाव करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे लिखा है प्याज का वह रासायनिक यौगिक जिसके कारण आँखों में आंसू आ जाता है। तो किसके कारण आँखों में आंसू आते हैं? सल्फाइड के कारण। सल्फाइड के कारण जो है उसके आँखों में क्या आता है? आंसू। आभूषण बनाते समय स्वर्ण के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो तांबा। जब भी आप जवाहरात या आभूषण बना रहे हैं तो वहाँ पर आप सोने के साथ कौन सी धातु मिलाते हैं? तो तांबा। आगे, वह गैस जो न्यूनतम तापमान पर द्रव में परिवर्तित होती है तो उसका नाम क्या है? हीलियम। हीलियम ऐसा जो गैस है कि जो इसको कम तापमान पर भी क्या होती है? लिक्विड में जो है बदल जाती है। स्टेनलेस स्टील में लोहे का धातुओं के साथ मिश्रण होता है। तो जो स्टेनलेस स्टील होता है ये मिश्र धातु होती है और उसमें लोहे के अतिरिक्त निकिल होता है और क्रोमियम धातुओं का क्या होता है? मिश्रण होता है। आगे, उत्कृष्ट उत्कृष्ट धातुएं घुलनशील होती हैं। तो किस में घुलनशील होती है? अम्लराज में। अम्लराज में जो है उत्कृष्ट धातुएं क्या होती हैं? घुलनशील होती हैं। कठोर जल में निम्न धात्विक तत्व होते हैं। तो कठोर जल में कौन कौन से धात्विक तत्व होते हैं? तो कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन, ये सब क्या उसमें होते हैं? घुलनशील होते हैं या धात्विक तत्व होते हैं। वह धातु जिसका उपयोग थर्मामीटर में होता है। तो थर्मामीटर में हम लोग किसका उपयोग करता है? पारा। पारा का संकेत क्या होता है? Ag होता है और एक ऐसी धातु है जो हमेशा लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। आगे, बैक्टीरिया को बढ़ते हुए रोकने के लिए उपयोग होता है। तो किसका हम लोग यूज करता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड का। सल्फर डाइऑक्साइड का हम लोग क्या करते हैं? बैक्टीरिया अगर बढ़ रही है तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वह धातु जो सबसे हल्की होती है, सबसे हल्की धातु कौन होती है? लिथियम। लिथियम जो होती है सबसे हल्की धातु है। वह धातु जो कक्ष के तापक्रम पर द्रव अवस्था में होती है। तो ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो हमेशा लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। ब्रोमीन होती है तो ब्रोमीन क्या होता है? लाल द्रव होता है। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट होते हैं। तो जो हम लोग कपड़ा साफ करते हैं उसमें जिसे हम लोग साबुन का यूज करते हैं या जो हमारा डिटर्जेंट होता है उसको हम लोग सल्फोनेट कहते हैं। क्या बोलते हैं? सल्फोनेट। वनस्पति तेल में वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है, आप वनस्पति घी बनाएंगे तो उसमें आपको क्या कौन सी गैस मिलाना पड़ेगा? हाइड्रोजन गैस। सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। तो सबसे मोर रिएक्टिव जो मेटल है उसका नाम क्या है? पोटेशियम। पोटेशियम जो है सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। वह धातु जिसका उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए होता है। तो यूरेनियम। यूरेनियम का हम लोग यूज कहाँ करते हैं? विद्युत उत्पादन में करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूड़ से निकलने वाला धुआं है। यानी जब भी जो हमारा पीतल का बर्तन होता है उसको आप कलई करना है तो उसमें जो है अमोनियम क्लोराइड चूड़ के से निकलने वाला धुआं क्या है? तो अमोनिया धुआं होता है, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये दोनों मिला के जो है उसमें धुएं के रूप में उसमें निकलता है। अमोनिया की बात करेंगे तो अमोनिया का जो सूत्र होता है NH3 होता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो सूत्र होता है HCl होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे, वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु है। तो वायु में जब भी आप कोई धातु रख रहे हैं तो उसके ऊपर जो हरे रंग की जो परत होती है उसका जो नाम होता है वो कौन सी धातु होती है? तो उसको हम लोग बोलते हैं तांबा। तांबा की परत चढ़ जाती है जिसका जो संकेत होता है
Cu होता है। ठीक है फ्रेंड्स। आगे लिखा है फ्रेंड्स, वह धातु जो अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है तो उसका नाम क्या है? जर्मेनियम। ये अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में इसका हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। सामान्य ताप पर द्रव धातु है तो सामान्य ताप पर द्रव धातु कौन है? पारा, जो हमेशा लिक्विड अवस्था में पाई जाती है, हमेशा द्रव अवस्था में पाई जाती है। सबसे सख्त है तो सबसे सख्त क्या है? हीरा। हीरा जो है सबसे कठोरतम पदार्थ है। वह पदार्थ जो खाने की वस्तुओं के परीक्षण में प्रयोग होता है उसका नाम क्या है? सोडियम बेंजोनेट। सोडियम बेंजोनेट का हम लोग यूज करते हैं खाने की वस्तुओं को बचाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स। अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं तो आंसू गैस की तरह कौन सी गैस का हम लोग काम करते हैं? तो SO2, जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है उससे हम लोग क्या करते हैं? अश्रु गैस की तरह काम करते हैं। धातु से बनाई गई मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जों के काम में लिया जाता है तो उसका नाम क्या है? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो होती है ये जो है हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों के पुर्जों में क्या होती है? काम में लिया जाता है। ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? CaSO4 इंटू 1/2H2 होता है। ठीक है। आगे, जल की अस्थायी कठोरता का कारण होता है तो जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या होता है? उसमें कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम के क्लोराइड होता है और क्या होता है? सल्फेट होता है, जिसके कारण क्या होता है? वह जल क्या होता है? कठोर होता है। ठीक है। आगे लिखा है, वह खनिज जिससे रेडियम प्राप्त किया गया था तो पिच ब्लेंड से हम लोग क्या किए थे? रेडियम को प्राप्त किए थे। अपमार्जक है या जिसको हम लोग डिटर्जेंट कहते हैं, शोधन अभिकर्ता है। पार्जक क्या है? शोधन अभिकर्ता है। ठीक है फ्रेंड्स। आगे लिखा है, लोहे का विशुद्धतम रूप है तो लोहे का सबसे शुद्ध रूप जो होता है पिटवा लोहा होता है। वैसे लोहे की बात करेंगे तो कच्चा लोहा होता है, ढलवा लोहा होता है, लेकिन जो सबसे शुद्ध रूप होता है उसका नाम क्या है? पिटवा लोहा। आगे, इसमें मिलान करने के लिए दिया था तो मिलान अब बताया जाएगा। नीला धातु को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉपर सल्फेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉपर सल्फेट, जिसको CuSO4 बोलता है। क्या बोलता है? CuSO4 बोलता है। ठीक है। आगे, एप्सम लौड़ है तो एप्सम लौड़ को हम लोग क्या बोलता है? मैग्नीशियम सल्फेट बोलते हैं। क्या बोलता है? मैग्नीशियम सल्फेट। और मैग्नीशियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है? MgSO क्या होता है? 4 होता है। MgSO4 होता है। ठीक है फ्रेंड्स। आगे, बेकिंग सोडा होता है तो बेकिंग सोडा को हम लोग क्या बोलता है? सोडियम बाइकार्बोनेट बोलता है, जिसका सूत्र होता है NaHCO3 होता है। क्या होता है? NaHCO3 होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है फ्रेंड्स। कास्टिक सोडा होता है तो कास्टिक सोडा को हम लोग क्या बोलता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका सूत्र होता है NaOH होता है। क्या होता है? NaOH। ठीक है फ्रेंड्स। आगे आगे लिखा है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसका सूत्र होता है CaOCl2। CaOCl2 होता है। दो रंगहीन गैसों को मिश्रित करने पर गहरे भूरे रंग की गैस बनती है। ये गैस है, कौन कौन सी गैस होती हैं? NO और O2 होता है। ठीक है। नीलम का रासायनिक सूत्र होता है तो जिसको उरूबी बोलता है और इसका जो सूत्र होता है Al2 होता है। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।